हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है 5 जनवरी 2025 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहचान का तत्सम शब्द क्या होता है। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से जो है प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विज्ञान, प्रज्ञान, अभिधान या अवधान। आपको छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, शायद आपको याद हो। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव। तो देखिए, तत्सम शब्द को पहचानने का तरीका क्या है। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न हो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो शब्द हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। फिलहाल आपसे पूछा गया तत्सम शब्द के बारे में। तो पहचान का तत्सम शब्द क्या होता है। पहचान को जब आप संस्कृत में कन्वर्ट करोगे तो इसका संस्कृत में क्या वाक्य बनेगा, इस क्या शब्द बनेगा पहचान का। तो पहचान का जब आप संस्कृत में कन्वर्ट करोगे तो इसका संस्कृत में बनेगा प्रत्यविज्ञान, यानी इसका जो तत्सम शब्द हो जाएगा पहचान का प्रत्यविज्ञान। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रभुत्व का तद्भव शब्द क्या होगा। देखिए, पूछ लिया गया आपसे, ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो प्रभुत्व का जब हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो प्रभुत्व का हिंदी में क्या बनेगा, तद्भव शब्द। पहचान बनेगा, पहुंच बनेगा, गुरुता बनेगा, गुरुत्व बनेगा, पहुंच बनेगा। प्रभुत्व का क्या बनेगा, पहुंच बनेगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, यार क्या कर रहे हो आप लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सारी पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क में देता हूं। अगर कोई बंदा आपको पीडीएफ देता भी है, 3000 प्रश्नों की पीडीएफ अगर आपको देता है तो वो आपसे 150-200 रुपये आपसे वसूल लेता है। कम से कम 150 से 200 रुपये आपसे ले लेता है। लेकिन मैं सारी पीडीएफ आपको फ्री में दे रहा हूँ, चाहे जीके की पीडीएफ हो या फिर हिंदी की पीडीएफ हो। सारी पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क मैं आपको दे रहा हूँ। ये काम मैं काफ़ी समय से मैं कर रहा हूँ, लगभग 1.5 महीने से ऊपर होने वाला है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है कि बहनोई शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तत्सम शब्द यानी बहनोई का जब संस्कृत में कन्वर्ट करोगे तो इसका संस्कृत में कन्वर्ट करने पर इसका तत्सम शब्द क्या बनेगा, भगनीपति। क्या बनेगा, भगनीपति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है कि वृश्चिक शब्द का तद्भव शब्द क्या होता है। बिच्छू होता है, षष्ठपद होता है, वर होता है, भ्रमर होता है। वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप, वृश्चिक का हिंदी में जब आप कन्वर्ट करोगे तो हिंदी में कन्वर्ट करने पर वृश्चिक का तद्भव शब्द क्या बनेगा, बिच्छू बन जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 5 जनवरी को एग्ज़ाम आप लोगों का लगा हुआ है और आज तारीख हो गई है 17 दिसंबर। लगभग आप लोगों के पास मेरे ख्याल में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। लगभग ये मान के चलिए 16 से 17 दिन मान के चलिए आप लोग, इससे ज़्यादा नहीं बचे हैं आप लोगों के पास, 16 से 17 दिन। तो 16 से 17 दिन में अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है, मैंने आप लोगों को जीके और हिंदी में जो कुछ भी पढ़ाया है उसका रिवीजन आप लोग कर डालिए। पीडीएफ सारी आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएंगी। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए। सारी पीडीएफ वहाँ पर पड़ी हैं। सारी पीडीएफ में जितने भी प्रश्न हैं और जितने वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ को भी देख डालिए, पीडीएफ को भी देखिए और वीडियोज़ को जरूर देखिए, क्योंकि मैंने आपको हिंदी में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ज़्यादातर क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। तो मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, निम्न में कौन सही नहीं है। निम्न में कौन सही नहीं। अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता। बी है अव्यय अविकारी होते हैं। सी है सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते। डी है क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं। तो कौन सही नहीं है, अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता, ये सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो प्यारे बच्चों तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। मैं आपसे सिर्फ एक लाइक की उम्मीद कर रहा हूँ, पैसा तो मैं आप लोगों से लेता ही नहीं हूँ, एक चवन्नी मैंने आप लोगों से ले रहा हूँ। सिर्फ एक लाइक कर दीजिए, मैं समझ जाऊँगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा और बात को मेरी समझिएगा। प्रश्न में क्या पूछा है कि वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय, संकेतवाचक अव्यय,
कारणवाचक अव्यय, परिमाणवाचक या समुच्चयबोधक अव्यय। वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। वह लाचार है, कोई कारण तो होगा, तो ही तो वो लाचार है, और वो विकलांग भी है। वो विकलांग क्यों हुआ, इसका कोई कारण हुआ होगा, तभी तो विकलांग हुआ है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कारणवाचक अव्यय। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आप पढ़िए और प्रश्न को समझिए, समझने के बाद आंसर ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है कि दिलचस्पी का तात्पर्य क्या होता है? इच्छित होता है, रुचि होता है, दर्शनीय होता है या दर्शनीय होता है? दर्शनीय। दिलचस्पी का तात्पर्य क्या होता है? तो दिलचस्पी में हो जाएगा रुचि। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 8वां प्रश्न क्या है? दिन रात में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास या कोई समास नहीं? तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी बीच में योजक चिन्ह होता है वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। एक द्वंद्व होता है, एक द्विगु होता है। द्विगु समास पहचानने का तरीका क्या है? संख्यावाची शब्द, जैसे कि चौराहा, 4 राहों का समूह, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, तो ये संख्यावाची शब्द है। संख्यावाची का मतलब है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये संख्यावाची होते हैं, तो वहां पर आपका द्विगु समास होता है। फिलहाल ये द्वंद्व समास होगा आपका। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, प्रस्तावित शब्द है, संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण या क्रिया विशेषण? तो प्रस्तावित कैसा शब्द है? तो प्रस्तावित जो है ना, ये विशेषण शब्द हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्रतिदिन, प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? अवयव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुप्रिय समास? ट्रिक मैंने आपको कल बताई थी, यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ। हर क्लास में आपको ये मैं ट्रिक बताता हूँ ताकि आप भूलें ना। उद, हर, और पेपर में आप 25 में 25 क्वेश्चन जो है वो बनाकर आएँ। ये मत कहे कि मैंने जो पढ़ाया वो आया नहीं है। देखना, आप पेपर जब देने के लिए जाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आपको छपे हुए मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस ईमानदारी के साथ जो भी क्लास आप लोगों की चल रहे हैं उनको देखते चलिए। अब प्रति देखिए, स्टार्टिंग का शब्द देख लीजिए, स्टार्टिंग का शब्द प्रति दिया है, देखिए प्रति ये दिया है, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा अव्ययभाव समास। कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास। यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। ठीक है, तो ये आप जो शब्द है इन्हें याद कर लिया, किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, मेरे तीनों लड़के शहर में पढ़ते हैं, इस वाक्य में तीनों कौन सा विशेषण? सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण? अब देखिए, मेरे तीनों लड़के, तो तीनों का अर्थ क्या होता है? यानी कि संख्या। तीनों लड़के, 1 2 और 3, तो तीनों का अर्थ क्या होता है? संख्यावाचक होता है। तीनों लड़कों से लड़के शहर में पढ़ते हैं, तो इसमें हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो नियम से और परिभाषा से नहीं होते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि आप पढ़ने के बाद आपको पता चल जाता है कि आंसर क्या होगा, उनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है। तो ऐसे प्रश्न को आप यूँ आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि ये वाला प्रश्न देखिएगा कि तुम्हारे घर में कौन है, इस वाक्य में किस कारक का प्रसर्ग प्रयुक्त हुआ है? कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण मैं पर। अब अधिकरण मैं पर में आ रहा है, पढ़ के देखिए आपके समझ में आ जाएगा। अब आप लोग मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब इसमें जो है, जो मेन जो कॉमन है वो है में, और में किस में आता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर। तो में किस में आता है? अधिकरण में पर। अधिकरण जो है ना, वो जो है अधिकरण में पर, ये अधिकरण में आता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो संप्रदान पर टिक करेंगे, संप्रदान नहीं होगा, वैसे अधिकरण होना चाहिए मेरे हिसाब से। और वैसे आंसर में जो है वो संप्रदान आ रहा है, संप्रदान नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और कारक के कुल कितने भेद होते हैं अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, क्योंकि ये भी प्रश्न ट्रेंडिंग में रहता है, तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से ये प्रश्न जो है पूर्ण रूप से गलत दिया हुआ है, क्योंकि अधिकरण के हिसाब से अधिकरण में पर आता है ना, तो अधिकरण में मैं पर आता है, मैं पर अधिकरण में पर आता है।
क्योंकि संप्रदान में, अगर मैं संप्रदान की बात करूँ, संप्रदान में को के लिए आता है, ना कि अधिक में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? पानी, सोना, नदी या तेल? कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? अब देखिए, पानी भी द्रव्यवाचक है, सोना भी द्रव्यवाचक है, तेल भी द्रव्यवाचक है, लेकिन नदी जो है, नदी में पानी होता जरूर, लेकिन नदी जो है इसका नाम नदी है, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? महाभारत, जापान, भाई या लोहा? देखिए, भाई जो है ना, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा 15वां, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? गो, पत्र, आम या नेत्र? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? देखिए, वैसे आम जो है ना, आम देख रहे हैं, आम का तत्सम शब्द आम्र होता है। तो आम जो ये हिंदी भाषा का शब्द है, ये तद्भव शब्द हो जाएगा। तो आम को जब, आम का तत्सम शब्द क्या होता है? आम्र होता है। तो आम जो है ना, ये तत्सम शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तदी होगा, दूध होगा, दुग्धी होगा, क्षीर होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देख लीजिए आप लोग। दुग्ध का तत्सम शब्द को आपको करना, तत्सम शब्द दुग्ध जो है ये तत्सम शब्द हो गया। अब आप इसको तद्भव में कन्वर्ट करना, यानी इसको हिंदी भाषा में कन्वर्ट करोगे जब, तो दुग्ध का तद्भव शब्द क्या बनेगा? तो दुग्ध का तत्सम शब्द क्या बनेगा? दूध हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन से यार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न है, निम्न में किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? रेणु कैसे लिखा जाता है? देखिए, रेणु, अगर आप लोग रेणु लिखते हैं तो रेणु लिखा जाता है वैसे। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 18वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर है, व्यापकता ग्रहण करती है, वह है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, परिनिष्ठित भाषा, अलंकृत भाषा? जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर है, व्यापकता ग्रहण करती है, उस भाषा को हम क्या कहते हैं? उस भाषा को हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रभाषा। क्योंकि जो भाषा देश की जनता को जागृति से जुड़कर करती है, इसलिए उसको हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, आस्तिक का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? आस्था, अंधविश्वासी, नास्तिक या ऋणवादी? ये भी कह सकते हैं कि आप लोग की आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए, विलोम शब्द और विपरीत अर्थक शब्द दोनों सेम ही, एक ही होते हैं, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका हो जाएगा नास्तिक के साथ। आस्तिक का विपरीत अर्थ शब्द होता है नास्तिक। तो राइट आंसर की बात करूँ, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में कौन वाणिक व्रत नहीं है? वाणिक व्रत नहीं है, द्रुत, विलंबित, मालिनी, घनाक्षरी या मतंगयंद? लाइक कर दीजिए आप लोग यार, वीडियो को लाइक नहीं करते हो। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं चैनल के साथ में तो तुरंत वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो राइट आंसर की बात घनाक्षरी, तो घनाक्षरी यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर मध्य काल को क्या कहा जाता है? भक्ति काल कहा जाता है, आदि काल कहा जाता है, रीति काल कहा जाता है या फिर आधुनिक काल कहा जाता है? उत्तर मध्य काल को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? उत्तर मध्य काल को कहा जाता है रीति काल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। कान लगाना किस मुहावरे का अर्थ है? ध्यान देना, सावधान करना, ध्यान ना देना, पीठ पीछे शिकायत करना या फिर बहकाना? कान लगाना, इसका मुहावरा क्या होगा? लोकतृत्य भी कह सकते हैं, मुहावरा भी कह सकते हैं, अर्थ भी कह सकते हैं। कान लगाना यानी कि ध्यान देना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, आपके पड़ोसी में कोई बात चल रही है और आप उस बात को ध्यानपूर्वक कान लगाकर सुन रहे हैं, तो इसे आप कहेंगे कि ध्यान देना। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। वत्सना कैसे लिखा जाता है? तो वह देखिए, वत्सना जो लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा, वत्सना ऐसे लिखा जाता है।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस, अगला प्रश्न हमारा है कि मोहन ने कहा है कि वह नहीं आएगा। इस वाक्य में मोहन ने क्या कहा? उपवाक्य, सरल वाक्य, पदबंध या संयुक्त वाक्य? मोहन ने कहा है कि वह नहीं आएगा, तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? उपवाक्य हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संज्ञा का प्रयोग प्राय एक वचन में होता है? द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में किस संज्ञा का प्रयोग प्राय एक वचन में होता है? देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग प्राय एक वचन में होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के निर्देश। प्रश्न संख्या 26 से 27, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है आपको। कमरा लोगों से लबालब भरा है, ये तो आप कहोगे नहीं कि कमरा लोगों से लबालब भरा है, ये बोलने का कोई तरीका ठीक नहीं हुआ। आप ये कहेंगे कमरा लोगों से ठसाठस भरा है, तो ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, मेरा काला बकरी मीठा दूध देती है, ये तो कहोगे नहीं कि मेरा काली, आप ये कहोगे ना कि मेरी काली बकरी मीठा दूध देती है, मेरी काली बकरी मीठा दूध देती है, ये शुद्ध हो जाएगा, ना कि ये शुद्ध होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, 28वां प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस वर्ष प्रकाशित हुई? वर्ष 1924, वर्ष 1930, वर्ष 1936, वर्ष 1950। जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो यह प्रकाशित हुई थी मेरे प्यारे बच्चों वर्ष 1936 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, वीणा किस कवि कवित्री का काव्य संग्रह है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। वीणा किस कवि कवित्री का काव्य संग्रह है? सुमित्रा नंदन पंत का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है कि देशभक्ति शब्द में प्रयुक्त समास क्या होगा? कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष। देश में भक्ति, ये भी, या देश की भक्ति भी कह सकते हैं आप लोग। अब कंफर्म आपको करना है कि देश की भक्ति होगा या देश में भक्ति होगा, क्या कहेंगे आप इसे? कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए, तो देश की भक्ति होगी ना। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के को लिए, को के लिए, तो इसमें कौन सा समास होगा? देश अलग है, भक्ति अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द बना, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। ये तो मैंने आपको बताया था। एक ट्रिक और बताई थी, कर्ता ने कर्म को करण के संप्रदान के लिए, अवधान से, शायद आपको ये याद हो, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप इसे याद कर लीजिए। तो इसमें हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के को लिए, को के लिए, क्योंकि को के लिए, देश की भक्ति को के लिए, का इसमें आ रहा है, इसलिए संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, क्षणिक का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? क्षणभंगुर, क्षुद्र, शाश्वत या क्षण। जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी बच्चों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है यार, क्या कर रहे हो आप लोग, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए यार। क्षणिक का विपरीत आर्थिक शब्द होता है शाश्वत। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न, द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? वायुयान, द्रुतगामी, दूरदर्शी, अग्रसूची। द्रुत गमन करने वाला, तो द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों द्रुतगामी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 33वां प्रश्न हमारा है, गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? लज्जित होना, खूब याद करना, पश्चाताप करना, लाभ होना। गांठ में बांधना, तो गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों खूब याद करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा।
34वां प्रश्न हमारा है, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? खूब प्रकाशित होना, थोड़े दिन का सुख खत्म होना, बेफिक्र रहना। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। अचानक आपके पास पैसे आ गए तो थोड़े दिन का सुख है, फिर पैसे एकदम से चले गए आपके पास तो फिर वैसे ही आप हो गए, यानी कि थोड़े दिन का सुख। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है? छंदमाला, छंदसागर, छंदोपण पिग्गल, छंद विचार। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है? छंदमाला। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 36वां प्रश्न है, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधार समास, अव्ययभाव समास या द्वंद्व समास। अब देखिए, मुंह अलग है, तोड़ अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना? मुंह तोड़। ऐसे भी पचा सकते हैं आप लोग, या फिर मुंह को तोड़ ऐसे भी पचा सकते हैं। तो कर्ता ने कर्म को का, तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है। पाप पुण्य में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, कर्मधार समास, अव्ययभाव समास या फिर द्वंद्व समास। देखिए, पाप पुण्य के बीच में आपको एक योजक चिन्ह दिख रहा होगा, तो जहां पर योजक चिन्ह होता है मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर होता है द्वंद्व समास। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 38वां प्रश्न हमारा है, उन्मुख का विपरीत अर्थक शब्द बताइए। प्रमुख, विमुख, त्रिमुख या सम्मुख। उन्मुख का विपरीत अर्थ शब्द क्या होता है? जब आप इसका विलोम शब्द करेंगे तो उन्मुख का विलोम शब्द क्या होता है? विमुख। क्या होता है? विमुख होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है? उप होगा, अप होगा, अपी होगा या उत होगा? उतजन जैनी। स्टार्टिंग का शब्द आपको लेना है। देखिए, स्टार्टिंग का शब्द जो होता है वो आपका उपसर्ग होता है, और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो उज्जैनी में उत जो है ना, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है? उद होगा, उप होगा, दुर होगा या दुस होगा? दुर, दुर। दुर्जन में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? स्टार्टिंग का शब्द ले लीजिए आप, दूर हो जाएगा। मुंह से बोलिए, आपके समझ में आ जाएगा उपसर्ग और प्रत्यय। राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, दुर्योधन में उपसर्ग बताइए। तो दुर्योधन में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? तो मैंने आपको क्या बताया कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है, और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो दुर्योधन, दुर्धन योधन, स्टार्टिंग का शब्द क्या होगा? दूर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। तृष्णा में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं? देखिए, जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएं सबसे पहले आप तृष्णा की संधि कर लीजिए। तो तृष्णा की संधि क्या होती है? तुष धन णा। तो इन षटकोण में आपको हलंत दिख रहा होगा, तो जब भी हलंत आए तो वहां पर होता है आपका व्यंजन संधि। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, सदाचार में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, स्वर संधि या विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? देखिए, जब आप सदाचार की संधि करेंगे तो सदाचार की संधि क्या होती है? सत धन आचार, ये सदाचार की संधि होती है। तो ता में आपको ये हलंत दिख रहा होगा, इसलिए यहाँ हो जाएगी व्यंजन संधि। बिल्कुल सरल तरीका मैंने आप लोगों को बताया है व्यंजन संधि को पहचानने का। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। बस संधि को तोड़ना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बहुप्रिय, द्वंद्व, कर्मधार या तत्पुरुष। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बहुप्रिय समास। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है। अब जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है कि दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ क्या होता है, तो मैं आपको क्या बताया कि लोक तृतीय हो, मुहावरा हो या अर्थ हो,
तीनों चीज़ें एक ही होती हैं, आपको कंफ्यूज पेपर में बिल्कुल भी नहीं होना है। गलत न्याय, सही न्याय, दूध में पानी मिला देना, रिश्वत देना, दूध का दूध पानी का पानी, इसे आप कह सकते हैं सही न्याय। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, ठाड़े है क्या ठाड़े है नो द्रुम डारे गहे धनु कांदे धरे कर सायक ले, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? सवैया, बैरवे, सोरठा या उलाला? तो इसमें हो जाएगा सवैया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। जैसे कि अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि सवैया कैसा छंद है, तो सवैया जो है ना ये एक वाणिक छंद है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 4 चरणों का संपाद वर्ण छंद है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे समल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार मालिनी मंदाक्रांता उपरिंद बताया द्रुत विलंबित? तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो प्यारे बच्चों इसमें अलंकार जो है वो हो जाएगा मंदाक्रांता अलंकार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है? तो देखिए यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। कैतूहल, कैतूहल कैसे लिखा जाता है? तो कैतूहल को लिखने का जो तरीका है ना, तो देखिए कैतूहल को लिखने का जो तरीका जो ना वो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है, मानक हिंदी में, ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ेगा, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया? द्वित, मूल, एकल या संयुक्त? द्वित। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर देखिए आपको सही वर्तनी वाले शब्द की पहचान करनी है। अपवंचक, तो अपवंचक ये इसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की हमारी ये हिंदी की क्लास कैसी लगी है। तो आज की क्लास अगर आप लोगों को वाकई में अच्छी लगी हो तो बिना कहे यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सारी पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत मेहनत पड़ती है एक पीडीएफ बनाने में, वो भी मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री में दे देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों का भला हो जाए, जो गरीब बच्चे जो तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट की जब ज़रूरत है, तो आप लोगों का सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। कल की क्लास मैंने डाली थी हिंदी और जीके की, उसमें इतना घटिया रिस्पॉन्स देखने को मिला है, शायद इतना घटिया रिस्पॉन्स कभी नहीं हुआ। तो शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।